पिछले 15 से भी ज़्यादा सालों की प्रैक्टिस में मैं पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसा देख रहा हूँ कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी याददाश्त अब पहले जैसी नहीं रह रही है। यहाँ तक कि बच्चों की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हमारे पास हैं जो बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। रिकॉल की जो क्षमता है वो कम हो गई है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके कई बार डर भी लगता है। दोस्तों, हर एक के हाथ में हम आजकल मोबाइल देख रहे हैं, हर चीज़ मोबाइल पे है। याद रखने के लिए कोई कुछ भी मशक्क़त नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रेन की जो नेचुरल एक्सरसाइज है वो कम हो गई है। ऐसे में अगर ब्रेन को न्यूट्रिशन या ऐसी चीज़ें ना मिले तो उसकी मेमोरी कम हो जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। आज ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ जिसकी केवल 10 बूंद आप खुद या अपने बच्चों को देते हैं तो मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और पढ़ी हुई चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिमाग की क्षमता या मेमोरी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है न्यूरॉन की कम्युनिकेशन, यानी कि जो ब्रेन की सेल्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन कितनी बेहतरीन है, उनका सिग्नल ट्रांसमिशन कितना बढ़िया है। दूसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपके जो हार्मोन है या स्ट्रेस के प्रति आपका जो रिएक्ट करने का तरीका है आपके ब्रेन का वो कितना अच्छा है, यानी कि स्ट्रेस के हार्मोन का बिहेवियर कैसा है। तीसरी चीज है आपके ब्रेन की, आपके नर्वस सिस्टम की एनर्जी का लेवल, जिसकी वजह से उसकी पूरी क्षमता जो है वो इम्पैक्ट होती है। जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं आज वो इन तीनों चीजों पे काम करता है, इन तीनों चीजों को इम्प्रूव करके और आपकी मेमोरी को बेहतरीन करने का काम करता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपना फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको 3 होम्योपैथिक मदर टीचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और एक पोटेंसी की मेडिसिन बताऊंगा जो खासकर बच्चों को आपको अब बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए देनी है। तो दोस्तों, जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है उसकी जो पहली रेमेडी है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी बहुत ही पुराने समय से दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए यूज की जाती है और मैं तो इसको मेमोरी चिप बोलता हूं हमेशा। इतनी बेहतरीन दवाई है। होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर निकाला जाता है जो याद करने की क्षमता को बढ़ाता है, रिकॉल वैल्यू को इंप्रूव करता है और ओवर थिंकिंग की जो आदत होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से होने वाली समस्याओं को ठीक करता है। साथ में जो न्यूरॉन का कम्युनिकेशन है उसको इंप्रूव करने का काम करती है। यानी कि जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी उनमें से पहले फैक्टर पे काम करने के लिए ब्राह्मी हमने इस मदर टिंचर में लिया। यानी कि उन 3 में से एक चीज जो मैंने आपको बताई थी पहले वाली, उस पर काम करने के लिए ब्राह्मी का मदर टिंचर हमने लिया है। दोस्तों, हमारे इस फॉर्मुलेशन की जो दूसरी रेमेडी है वो है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा भी बहुत पुराने समय से और आयुर्वेदा में आज भी इसको ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर ये स्ट्रेस के लेवल को कम करती है, एंग्जाइटी कम करती है, स्ट्रेस पे काम करने वाले हार्मोन को मॉड्यूलेट करके स्ट्रेस के का रेस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है, नींद को बेहतर करती है और किसी काम को देख के या किसी की चीज़ के परिणाम को देख के जो डर लगता है उसको ये कम करने का काम करती है। ये हमारा दूसरा रेमेडी है, दूसरा मदर टिंचर है जो हमें अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, तीसरा मदर टिंचर है अवेना सटाइवा। याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था तीसरी चीज जो मेमोरी के और ब्रेन के पे डिपेंड करती है वो है उसका एनर्जी का लेवल, नर्वस सिस्टम का एनर्जी का लेवल, और ये उसी को बढ़ाने का काम करती है। और अवेना सटाइवा को मैं तो नर्वस सिस्टम का फ्यूल बोलता हूँ, ईंधन बोलता हूँ। वैसे तो पूरे शरीर को ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्रेन के एक एक सेल तक एनर्जी प्रॉपर्ली पहुंचे उसको इंश्योर कराने का काम ये मदर टिंचर करता है। अवेना सटाइवा साथ में ये भी नींद को बेहतरीन करने का काम करता है, फोकस को इंप्रूव करता है और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के दिमागी क्षमता के स्टेमिना को ये बढ़ाता है। यानी कि लगातार घंटों तक पढ़ते हुए बोर ना हो, बच्चे भी, आदमी भी अपना काम कर रहे हैं तो उनके दिमाग की क्षमता को ये इंक्रीज करने का काम करता है अवेना सटाइवा। तीनों मदर टिंचर आपको होम्योपैथी शॉप से मिल जाएंगे। सील्ड पैक 30 ml की बोतल आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तीनों को सेम क्वांटिटी में यानी कि समान मात्रा में आपस में मिला के एक कांच की बोतल में भर के रख लेंगे। अब अगर आप एडल्ट है, आप ऑफिस गोइंग पीपल है या आप एजिड जो है वो पर्सन है और आपकी मेमोरी लगातार कम हो रही है तो आपको इसकी सुबह 15 बूंदे और शाम को 15 बूंदे खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद देनी होती है। दूसरा, अगर आपको बच्चों को मेमोरी इंक्रीज करने के लिए देना है, उनके फोकस को, उनके याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए देना है, वो एग्जाम में ना डरे और जो कुछ समझा है वो अच्छे तरीके से उनको रिकॉल वैल्यू बनी रहे,
उसके लिए उनको 5 से 7 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े पानी में डाल के आपको देना है। 5 से 7 बूंदे, बहुत छोटे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों को इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे 5 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको 5 से 7 बूंदे दिन में 3 बार आप आधे कप पानी में डाल के या थोड़े से पानी में डाल के उनको देते रहना। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो एक मेडिसिन मैंने बताई थी जिनको एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम फोबिया है। कुछ याद करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन रूम में जैसे ही बैठेंगे, एग्जाम सामने आएगा तो लगेगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो जेलसीमियम 30 पोटेंसी ऐसे बच्चों को एग्जाम में जाने से पहले उनकी जुबान पे 2 बूंदे डाल के भेजिए, या जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा है उनको दिन में एक बार 2 बूंदे जीभ पे डालते रहिए। लगातार जब तक एग्जाम चल रहे हैं आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। साथ में मदर टिंजर का कॉम्बिनेशन उनको जरूर दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि लगातार आप इसको यूज कर रहे हैं, 5 से 7 दिन में ही बच्चे का फोकस इंप्रूव हो जाएगा। उसका जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो बढ़ने के साथ ही उसकी कैचिंग पावर इंक्रीज होगी। और अगर आप बच्चे को देंगे तो वो खुद महसूस करेगा कि जो वो याद कर रहा है वो उसको याद रख पा रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है। और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो रिकॉल वैल्यू एक्चुअल में उसकी सस्टेन कर रही है। वो चीजें उसको वापस एग्जाम में जाते ही उसके दिमाग में वो चीज चलने लगती है कि ये मैंने पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ये भी पता होता है। ये नहीं रहता कि हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं क्या था, ऐसा नहीं होता है। उसने पढ़ा था और क्या पढ़ा था वो याद रहता है, क्योंकि ये 3 in 1 एक्शन वहां पे जाके बहुत प्रॉपरली और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने वाली रेमेडी होती हैं। तीनों मेडिसिन को आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक इसको लेना है। देखिए, बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम कुछ लोगों के स्टार्ट हो गए, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक आप ये मदर टिंजर का कॉम्बिनेशन उनको देते रहिए। जो लोग बड़े हैं, जो एडल्ट हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको लेना है तो वो दिन में 2 बार लेंगे और लगातार 3 महीने तक आप इसको कंज्यूम करिए। 3 महीने में बहुत अच्छे से ये आपकी क्षमता बढ़ा देगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं, अगर उनकी कोई ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ चल रही हैं, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, खासकर लो रहता है या बढ़ा हुआ भी रहता है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इनको यूज़ करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी आपको उन मेडिसिन के साथ में किस तरीके से बिहेव करेंगे अपने डॉक्टर से बात करके यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एक बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो आपकी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।